हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। और जो यूट्यूब का यूजर नेम है वो भी क्या नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से। और जो टेलीग्राम का यूजर नेम है वो भी क्या नाम से है, द लर्निस ऑफिशियल नेम से। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेक लिस्ट। हाँ, तो इसी सीक्वेंस में आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 468। देखो क्वेश्चन अपने पास में, फ्रेश फ्रूट कंटेन 97% ऑफ वाटर बाय वेट while dried fruit contain 46% water by weight in the remaining proportion being pulp. What is the weight of dried fruit available from 18 kg of fresh fruit? देखो फ्रूट होता है ना, उसमें एक तो वाटर है और एक क्या है, पल्प है। एक तो है वाटर और एक है पल्प, ठीक है। तो वाटर है वो कितना है 97%, तो पल्प कितना हो जाएगा 3%। ये हो जाएगा अपने पास में फ्रेश फ्रूट में। और जो ड्राई फ्रूट है उसमें क्या है, वाटर है 46%, तो पल्प हो जाएगा 54%। ठीक है। तो अब फ्रेश फ्रूट में और ड्राई फ्रूट में जो पल्प का रेशियो है ना, वो देखो कितना है, 3 और 54 है, मतलब 1:18 है। तो पल्प का रेशियो 1:18 है, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा 18 और 1। अब 18 यूनिट की वैल्यू फ्रेश फ्रूट में कितनी दे रखी है, 18 kg। तो 18 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18 kg। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 kg। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो कितना हो जाएगा 1 kg। तो ताजे फल से सूखे वजन कितना, सूखा वजन का वो ड्राई फ्रूट कितना अवेलेबल है 1 kg। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉटल इज 5768 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाइल इट्स बेस एरिया इज 2060 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द हाइट ऑफ द बॉटल इंक्रीज बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टीएस से क्या होता है, अरे टीएस से ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। और जो बेस एरिया है वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से ये कितना दे रखा है 5768 और ये दे रखा है 2060। यहाँ से देखो 4 से काट दो, 4 से और ये काट दे, यहाँ 4 से 14 चौक 56, 3 बच गया, 4 निम 36 और 4 दूनी 8, 4 1 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 1442। ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल कर दो, 2 से इसको काट दो, 2 7 14 और 21 दूनी 42। ठीक है। अब देखो ये 3 5, तो देखो 15 है, यहाँ पे 5 गुना है, यहाँ पे 7 गुना है, मतलब 103 से काट दो, 103 से 5 बार और 103 से 7 बार। तो यहाँ पे ऊपर तो क्या आ जाएगा एच प्लस आर और नीचे आ जाएगा आर। तो यही आ रहा है 7 और ये आ रहा है 5, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यहाँ से। अब क्या पूछा है अपने को, हाइट को इंक्रीज कर दिया 50% से, मतलब पहले 2 थी तो अब कितना कर दिया 3। तो जो नई हाइट है वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, जो नई वाली हाइट है वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया, टीएसए में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ है। देखो टोटल सरफेस एरिया पहले क्या था 2 पाई आर एच प्लस आर, और अब कितना हो गया मान लो H1 मान लेना है वाले को 2 पाई आर और H1 प्लस आर मान लो, इसको H1 दे दो नाम। ठीक है। तो देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, H प्लस आर पहले कितना था 7, अब कितना हो गया H प्लस आर। H1 की तो वैल्यू चेंज हुई है, ये कितनी हो गई 3 और ये कितनी हो गई इंक्रीज होके ये 7 थी ये 3 हो गई, ये 7 थी 3। अरे ये H प्लस आर, आर की वैल्यू तो 5 ही आएगी, सॉरी यहाँ पे आर की वैल्यू तो हो गई 5 और H की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे 5 और 3 मिलाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इंक्रीज कितने का हो रहा है 1 का इंक्रीज 7 पे, 1/7 कितना होता है 14.28% का इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार ए इज 25% फास्टर देन बी एंड कार सी इज 75% फास्टर देन कार बी। ठीक है, सी की बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए कार बी और कार सी को हो जाएगा 1 3 5 एंड कार ए कैन ओवरटेक इन 20, कार ए कैन ओवरटेक बी को 27 सेकंड में कर देती है, तो कितने सेकंड में बी सी है वो बी को ओवरटेक करेगी। देखो ए इज 25% फास्टर देन बी से 25% फास्टर है ए। ठीक है। और जो बी और सी का दे रखा है
एंड सी 75% फास्टर देन बी। बी अगर 4 है तो सी हो जाएगा 7। तो देखो बी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो सी को मर्जी कर दो डायरेक्ट। तो ए बी सी की जो स्पीड का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, अपने पास में जो स्पीड का रेशियो आ गया वो आ गया 5, 4 और 7। ठीक है, अब देखो लेंथ कितनी है, जो मतलब डिस्टेंस मान लो या लेंथ मान लो, कितनी दे रखी है, 1, 3 और 5 दे रखी है। अब देखो ए और बी को ओवरटेक करने में 27 सेकंड लग रहे हैं और सी को ओवरटेक करने में पूछा कितना टाइम लगेगा। देखो डिस्टेंस है ना, दोनों मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। ओवरटेक करेगी तो गाड़ी एक गाड़ी ऐसे चल रही है, दूसरे वाली इसको सेम डायरेक्शन में जाते हुए तो ओवरटेक करेगी। आमने सामने आ रही है तो ओवरटेक थोड़ी करेगी। ठीक है, तो ये ओवरटेक इस साइड से करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगी। ए प्लस बी की डिस्टेंस को ऐड कर दो और बी प्लस सी की डिस्टेंस को ऐड कर दो। ए प्लस बी को क्यों, क्योंकि अपने पास में ए है वो बी को ओवरटेक कर रही है और बी है वो सी है वो बी को ओवरटेक कर रही है। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस हो गई 3 और 1 और 3 4 और ये हो जाएगी 8। अपने पास में डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, 1:2। मतलब ए और बी की जो डिस्टेंस मिला के आई है ना वो तो आ गई 1, और बी और सी की जो डिस्टेंस मिला के आई है वो आ गई 2। अब ए और बी की देखो वो अगर सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आती तो स्पीड ऐड हो जाती। अब ये क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड माइनस हो जाएगी। ए और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 और 4, डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। बी और सी की स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 और 3 का डिफरेंस हो जाएगा 7 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखो ए और बी है और बी और सी है, ये डिस्टेंस हो गई, ये स्पीड हो गई, तो टाइम आ गया ना। ये डिस्टेंस हो गई, ये स्पीड हो गई, ये भी टाइम आ गया। मतलब टाइम का रेशियो अपने पास में कितना आ गया, 1 और 2/3। इसको और लिख देते हैं तो 3 और 2 हो जाएगा। टाइम का रेशियो आ रहा है 3 और 2। तो ए और बी को जो ओवरटेक करने में 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 सेकंड। 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय राजेश टू कवर 192 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 128 किलोमीटर अप स्ट्रीम इफ ही टेक 15 hours टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड 22 hours सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। देखो कोई डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है बोट प्लस स्ट्रीम के साथ में और वो करता है 15 घंटे तक ट्रेवल। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 15 बोट प्लस स्ट्रीम। ठीक है, अब वो सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करता है अप स्ट्रीम में, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करता है सेम बोट माइनस स्ट्रीम के साथ में 22.5 घंटे में। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, बोट माइनस स्ट्रीम और 22.5 ओवर। देखो ये वाला डी और ये वाला डी, दोनों डी को इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। तो 15 बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू बोट माइनस स्ट्रीम 22.5। नहीं, यहीं पे इनको ओपन भी करके लिख दो, इक्वेट कर दिया। अब इनको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, 15b प्लस 15s हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 15b प्लस 15s और ये कितना हो जाएगा 22.5b 22.5b माइनस 22.5s। ठीक है, अब देखो ये 22.5s इस साइड जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये 15 और 22 37.5 एस और ये हो जाएगा इस साइड आगे 7.5b। तो बोट ओवर स्ट्रीम का वो निकालो 375 ओवर 75। 25 से काट दिया 3 बार, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 12 बच गया। 25 पंजू 125। मतलब बोट और स्ट्रीम का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 और 1 का आ रहा है, 3 पंजू 15। बोट और स्ट्रीम का जो अपने पास में जो स्पीड आ रही है, जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 और 1 की स्पीड में। ठीक है, अब बोल रहा है कि गिवन दैट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। एक की वैल्यू अगर 4 है अपने पास में तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो टाइम रेशियो ऑफ टाइम देखो 192 किलोमीटर तो जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, ऐसे यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, मेरी फोटो आ रही होगी। देखो 20 डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से 24 और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 16। 192 किलोमीटर उसको जाना है, ये इसको यहाँ से रीच 192 किलोमीटर जाना है उसको, और डाउन स्ट्रीम में ना 24 की स्पीड से प्लस 192 किलोमीटर उसको जाना है, 128 किलोमीटर सॉरी 128 किलोमीटर जाना है 16 की स्पीड से। तो देखो 24 8 192 होता है और ये कितना हो जाएगा
16×96, 16×37, 112, 16×8, 128, मतलब 8:8, ये उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा, मतलब 1:1, जो उनके टाइम का रेशियो पूछा अपने को। ठीक है, तो नन ऑफ दिस ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन, भास्कर एंड चंदन कंप्लीट ए वर्क पोस्टिंग 1870. Aman work for 7 days, Bhaskar work for 6 days and Chandan work for 5 days and their daily wages का रेशियो हो गया ये, how much amount will be received by Bhaskar। देखो अमन है, भास्कर है और चंदन है, मतलब ABC है, और ये 7 दिन काम करता है, 6 दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, और इनको जो पर डे की डेली वेजेज है वो 5-5-4 के रेशियो में, 5-5-4 के रेशियो में। तो इसको कितना मिल जाएगा, देखो 5-5 से तो सब जगह 5-5 तो कट ही रहे, तो 7, 6 और 4 के रेशियो में इनको क्या मिल जाएगा, जो इनका वेजेज है वो मिल जाएगा। तो 7 और 6 13 और 4 17 यूनिट की वैल्यू जो इनको कंप्लीट वेजेज मिलेगा वो ये मिलेगा, कॉस्टिंग 1870। तो ये कितना, 17 17 17 0, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 110। रिसीव्ड बाय भास्कर, मतलब 6 यूनिट की पूछी है, 110 गुना 6 कितना हो जाएगा, 660। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20% मोर देन द डिस्काउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ द डिस्काउंट इज 33.33% लेस देन प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में 20% ज्यादा है, मतलब से 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। वो बोल रहा है कि एसपी है वो 5 है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। दूसरे केस में वो क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट को वो कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है वो 1 का, एमपी उसने बता रखा है 5 और सीपी हो जाएगा 6, क्योंकि 1 का डिस्काउंट देके तब एमपी वो एसपी बेच देगा 5 में। ठीक है, ये एसपी होगा, यहाँ पे एमपी नहीं होगा, एसपी हो जाएगा यहाँ पे 5। अब देखो सीपी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो पहले तो ये वाले टर्म को बराबर कर लो सीपी को, तो सीपी प्रॉफिट और एसपी, यहाँ पे सीपी को बराबर किया तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 3 से करेंगे तो 12 और 3 और 15, और यहाँ पे 2 से कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 12, 2 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंट देखो कितना आ रहा है, 2 यूनिट का। ठीक है, तो ये कितना बोल रहा है, 33.33% बोल रहा है ना, 33.33% कम है, लेस है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। ये बोल रहा है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो प्रॉफिट से इतना कम है। अगर प्रॉफिट अगर 3 का है तो डिस्काउंट है वो कितना का हो जाएगा, 1 कम होगा, डिस्काउंट हो जाएगा 2 का। ठीक है, तो मर्ज करने पे ये एस पे नहीं, मेरे अकॉर्डिंग एमपी आना चाहिए, क्योंकि एमपी फिर कम कैसे हो रहा है ये चीज भी देखने लायक है ना। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सीपी से कम एमपी कैसे हो जाएगा, मार्कअप प्राइस कम कैसे कर देगा वो। लेकिन देखो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, हो सकता है डाटा इधर उधर कुछ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अपने पास में सीपी को यहाँ से 12 बनाने पे डिस्काउंट कितना आ रहा है, 2 यूनिट, और प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3 यूनिट। यही अपने को पूछा है, मतलब जो अपना जो सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 और 15 हो जाएगा। अपने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का, किस पे, 12 पे, तो 3 चौक 12, 1/4, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तन्मय और उमंग स्टार्ट वर्किंग एन असाइनमेंट वर्क एंड वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। इफ तन्मय स्टार्ट करता है वर्क को और होल वर्क कंप्लीट हो जाता है 19/3 डेज में। देखो, और अगर उमंग स्टार्ट करता है पहले काम करना तो जो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है 19.5 दिन में, तो परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ तन्मय इज विद रिस्पेक्ट टू उमंग। देखो पहले देखो तन्मय काम करेगा, फिर करेगा उमंग, तन्मय उमंग, मतलब 19 से ही 2/3 दिन में काम कर रहे हैं, तो 18 दिन तक तो उन्होंने 9 दिन बराबर कर दिया होगा। 18 दिन तक उन्होंने 9 दिन तन्मय ने कर दिया, 9 दिन ये उमंग ने कर दिया। नेक्स्ट डे आया 19वें दिन तन्मय ने कर दिया, और 2/3 डेज उमंग ने कर दिया। ठीक है, तो टोटल काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखो तन्मय प्लस 2/3 ऑफ उमंग का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ऐसे ही अगर उमंग स्टार्ट करता है तो उमंग फिर तन्मय, तो 18 दिन तक तो दोनों ने बराबर काम किया होगा, 9 दिन। फिर नेक्स्ट डे आया तो उमंग ने 1 यूनिट कर दिया और तन्मय ने कर दिया आधा यूनिट काम। ठीक है,
तो अगर उमंग का 1 यूनिट काम प्लस 1/2 यूनिट काम हो जाएगा तन्मय का, तो ये भी टोटल वर्क बराबर हो गया, टोटल वर्क को बराबर कर दिया। तो इस साइड भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 1/2t, और ये हो जाएगा उमंग माइनस 2/3u, तो ये हो जाएगा 1/2t, और ये हो जाएगा 3u माइनस 2u 1u 1/3u, तो t/u कितना हो जाएगा 2/3। पूछा गया अपने को द परसेंटेज, ये एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी ऑफ तन्मय विद रिस्पेक्ट टू उमंग, एफिशिएंसी ऑफ तन्मय विद रिस्पेक्ट टू उमंग, तो 2/3 कितना होता है 66.66%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बिल्डर अंडरटुक टू फिनिश ए वर्क इन 55 days to employ 144 men. After 22 days he found that he already done 3/7 of the work, 3/7 part of the work. The number of men he withdraw so that the work may be finished on time. देखो 144 मैन लगाता है वो, और वो 22 दिन बाद में पाता है कि काम का 3/7 भाग पूरा हो गया। तो 22 दिन तक तो 144 मैन ने काम कर दिया, और अब कितना काम पूरा हो गया 3 पार्ट काम हो गया, मान लो टोटल पार्ट 7 यूनिट है। अब 144 में से कितने मैन को वो निकाल दे कि 55 मतलब 33 दिन में बचा हुआ 4 यूनिट काम भी पूरा हो जाए, ये बोल रहा है। तो देखो 11 दूनी 22, 11 3 33, ठीक है, और 4 4 8 1 9, 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, 3 8 24, 3 से काटा तो 16 3 48, तो हो जाएगा 32, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 गुना 4 कितना हो गया, ये 128 हो गया। 128 इजिकल टू 144 माइनस एम, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और 4 16, एम की वैल्यू आ जाएगी 16। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आर्टिकल सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, इट हैड बीन फाउंड दैट it has been purchased at 50 less and sold at 25% at 25 rupees less, then what would be profit, and then there would have been a profit of 10% more. Find the cost price of article. देखो पहले उसको 20% लाभ पे बेची जाती है, मतलब 10 में लेके आ गया होगा और 12 में बेच दिया होगा, ठीक है। अब उसे 10x में तो लेके आया, अगर उसे 50 रुपए कम में खरीदा और 12x माइनस 25 रुपए कम में बेचा, तो प्रॉफिट हो गया 10% ज्यादा हो गया, मतलब 10 में ले गया 13 में बेच दिया। ये कितना हो जाएगा 130x माइनस 13 पंजू 65 650, 120x माइनस 250, ये हो जाएगा 10x इजिकल टू 650 में से 250 चला जाएगा तो 400, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40। अपने वो पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 10x है, तो 10x की वैल्यू यहीं पे आ गई थी 400। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू आर्टिकल P and Q, their mark price in the ratio of 5:9 and the amount of the discount given them on 2:3, what is the ratio of percentage discount for article P and Q। देखो P और Q पे जो MP का रेशियो MP दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 और 9, 5x और 9x मान लो, ठीक है, और जो डिस्काउंट दिया है वो कितना है 2 और 3, मतलब 2/3 में मान लो चाहे, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है ना अपने को, तो देखो 2y ओवर 5x रेशियो 3y ओवर 9x, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, मतलब 2/5 रेशियो 3/9, ये हो जाएगा 1/3, तो ये 3 दूनी 6 रेशियो 5, ये उनके परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू आर्टिकल पेन एंड पेंसिल हैव कॉस्ट प्राइस इन रेशियो ऑफ 2:5, पेन is sold at profit while pencil is sold at loss, so such that profit and loss percent are equal and the ratio of selling price हो गया पेन और पेंसिल का 3:5, find the loss percentage। देखो चाहे लॉस्ट परसेंटेज निकाल लो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, क्योंकि उसने बोला है ना कि जो दोनों वो बराबर हैं, इक्वल है, ठीक है। तो एक तो हो गया अपने पास में पेन हो गया, एक हो गया पेंसिल हो गया, ये हो गया 2:5 में, मतलब 20:50 मान सकते हो, और 200 और 500 मान सकते हो इनकी प्राइस। और उनके बाद में इनके जो ये तो हो गया इनके सीपी का, और जो इनके एसपी का रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए 3:5 में।
ठीक है, ये पूछा है अपने को। तो अब देखो, या तो इसकी इक्वेशन बना लो, और अगर इक्वेशन नहीं बनाओगे तो इसको कर लो ऑप्शन से कर लो। तो सबसे पहले है ना, ऐसे ऑप्शन उठाओ, 10 20 है, ठीक है, तो पहले 10% उठाते हैं। अगर पेन को बेचता है वो, पेन को प्रॉफिट पे बेचता है, तो इसको तो बेचता है वो प्रॉफिट पे, और पेंसिल को बेचता है वो लॉस पे। मान लो 10% प्रॉफिट पे बेचता है पेन को, तो 220 में बेच देगा, और पेंसिल पे 10% लॉस करेगा तो कितने में बेच देगा, 450 में। तो 450 और 220 का रेशियो 3:5 आ रहा है क्या, कट ही नहीं रहा है, तो 11 का मल्टीपल है 2 से 11 से, तो 10% तो नहीं होगा। फिर 20% उठा के देखो, 20% उठाओगे तो 40 240 में बेच देगा, और इस पे 50 100 कम करके 400 में बेच देगा। इसको काटो, देखो 8 3 24 और 8 5 40, मतलब 3:5 आ रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में 20%। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास में, तो आप मतलब बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, क्योंकि देखो ऑप्शन कुछ अलग से तो है नहीं, और ऑप्शन से करने में मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो ना। बाकी इक्वेशन बनाने से बेस्ट है, ऑप्शन बहुत जल्दी चेक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो, द एज गैप बिटवीन आकाश एंड विनय is twice as much as between Vinay and Chandan. 3 years ago, Akash celebrate his 5th birthday, and 3 years later he will be half as old as Vinay. What is the percentage of Chandan? देखो, जो आकाश ने अपना 5वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ठीक है, 3 साल बाद, 3 साल पहले आकाश ने अपना, आकाश है एक, आकाश ने अपना 5वां बर्थडे मनाया 3 साल पहले, 3 साल पहले 5वां बर्थडे बनाया, तो आकाश की जो परसेंटेज है वो कितनी हो गई, 8 साल हो गई। ये अपने पास में आकाश की परसेंटेज आ गई, आकाश की जो परसेंटेज आ गई वो कितनी आ गई, 8 साल आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि और वह विनय से 3 साल बाद वह, एंड 3 years लेटर ही विल बी हाफ एज ओल्ड एज विनय, ठीक है। 3 साल बाद में, 3 साल बाद में आकाश कितने का हो जाएगा, 11 साल का हो जाएगा ना, और ये विनय से आधा बड़ा हो जाएगा, मतलब विनय की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद में 22 साल हो जाएगी, मतलब विनय हो जाएगा 3 साल बाद में 22 साल का। तो विनय की जो परसेंटेज है, विनय की जो परसेंटेज है वो 3 साल कम कर दो, तो विनय की परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी, 19 साल। अब बोल रहा है कि द एज गैप ऑफ आकाश और विनय इस 2 गुना हो जाएगा था बिटवीन विनय और चंदन का जो एज गैप है। देखो, विनय और चंदन का जो एज गैप है वो कितना है, विनय 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 है ये, ठीक है। जो आकाश और विनय का जो एज गैप है वो कितना है, 8 और 11 का एज गैप कितना हो गया, 11 साल हो गया। 19 और 8 का जो एज गैप हो गया वो हो गया 11 साल। जो आकाश और बी का, मतलब ए और बी का ना, ये विनय विनय पता नहीं क्या विनय होता है, ठीक है। तो ए और बी का जो एज गैप है वो 2 गुना हो जाएगा बी और सी के एज गैप का। इनका 11 साल है, तो इनका एज गैप कितना हो जाएगा, 5.5 साल। अब विनय विनय की एज 5.5 साल का गैप हो जाएगा, तो या तो इसकी एज देखो 5.5 साल 6 कम कर दी, मतलब 13.5 हो जाएगी, या 24.5 हो जाएगी। अब देखो ऑप्शन में 24.5 भी और 13.5 है, और इसने कहीं पे नहीं बता रखा कि है ना ये विनय से जो सी है, चंदन है, छोटा है बड़ा है, कहीं पे नहीं बता रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द इनकम ऑफ अक्स इज डिक्रीज बाय 25% एंड द while the income tax is increased from 12.5% to 15%, the ratio of tax paid ये हो जाएगा if 15% of income is tax free, find is initial income। देखो उसकी इनकम मान लो 80 रुपए है, ठीक है, और बाद में उसकी इनकम 2500 से डिक्रीज हो गई, मतलब अक्स में से 2500 उसकी इनकम कम हो गई। पहले वो टैक्स कितना दे रहा था, 12.5% टैक्स दे रहा था, और अब वो टैक्स कितना दे रहा है, 15% दे रहा है, और टैक्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 15% इनकम टैक्स फ्री है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखो पहले भी 15% टैक्स फ्री थी, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15% ऑफ अक्स इज टैक्स फ्री हो गया, और नीचे 15% ऑफ अक्स टैक्स फ्री होगा, तो वो आपस में कट जाएगा, तो उसका कोई रोल है नहीं अपने क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे 25 पंजो 125, 25 छके 150, 5 से 5 कैंसिल, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6x माइनस 25 छके 150, 15,000। तो ये 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7500। पूछा गया अपने को इनिशियल इनकम अपन ने कितनी मानी थी, 80 तो मानी थी, तो इनकम कितनी हो जाएगी उसकी,
7500। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमीटर ऑफ ए सर्किल, डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड साइड ऑफ ए स्क्वायर। डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है 2r और साइड ऑफ स्क्वायर ए, ये किस रेशियो में दे रखा है 14 और 7 के रेशियो में रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 है, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr। ये तो हो गया पेरीमीटर और ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो ये कितना हो गया, ए की वैल्यू होगी 7, तो 4 × 7, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल देखो 2r की वैल्यू दे रखी है अपने को, 2r की वैल्यू 14 दे रखी है ना, तो 14 और जो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। देखो 7 से काट दिया 2 बार, ठीक है, और ये 2 से काट दिया 2 बार, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 22, मतलब 7:11, 7:11 ये यार है ना। ये डायमीटर दे रखा है 14, 9, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 है, और ये 2πr, तो ये हो जाएगा 4 7 चौक 28, तो ये तो हो रहा है इस साइड 28 और ये कितना हो रहा है 22 दूनी 44, 4 से काट दिया तो 7/11, सही है। बस नन ऑफ दीज ही होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट आंसर तो 7/11 होगा ना, ये तो नन ऑफ दीज है। An amount is invested in bank and compound interest. Total amount including interest after first year and third year is 1200 और 1728 in rate of interest। देखो 1728 है और 1200, वो जो आपको फॉर्मूला बताया था ना, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 + r/100⁻t। ये देखो यही फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 - r/100⁻t। इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, इस p को इसके नीचे भेज दिया, ये 100 + r लिख दिया, इसको 1 + r/1 माइनस नहीं है 1 + r/100 है, 100 + r/100⁻t, यही मॉडिफाई किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल आ गया 100 + r और 100⁻t, कितने साल में, पहले साल और तीसरे साल, मतलब गैप कितना हो गया 2 साल का। तो इसको 12 से काट दो, ये 100 बार और ये 12 ही क्यूब होती है, तो 144 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 12 ही क्यूब 1728 होती है। तो 112 का स्क्वायर से 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 12 × 12 × 12 होता है ना 1728, एक 12 कट जाएगा तो 12 × 12 144 बच जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया 144, नीचे आ गया 100, ये 12 का और ये 10 का, तो 12/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 + r/100 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो 12/10 इज इक्वल टू 100 + r/100, ये एक, तो ये हो जाएगा 120, 100 + r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर क्लेम करता है 20% लॉस, लेकिन वो use a weight of 700 gram in place of 1 kg and the cost price of rice is 50 rupees per kg, then what is the percentage actual gain or loss। देखो यहाँ पे आपको बताया था ना कि जो सेलर हो गया शॉपकीपर हो गया, उसने कितना तो पे किया है और कितना रिसीव किया है। देखो वो 20% नहीं उठाने का दावा करता है, मतलब 20% वो लॉस में बेचने की बात करता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब वो बोलता है कि मैं 5 पे कर रहा हूँ लेकिन मैं आपसे 4 ही ले रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पे 700 ग्राम का वजन उपयोग करता है। मतलब आप इसको 10/7 भी बोल सकते हो ना, मतलब वो रिसीव कर रहा है 10 रुपए, लेकिन वो दे कितने रहा है, जो कस्टमर को चुका रहा है वो कितना दे रहा है 7। तो यहाँ से देखो 7 × 5 = 35 और 10 चौक 40, प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 5 का, किस पे 35 पे, 5 × 5 5 7 35, 1/7 यानी 14.28 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू फिल ए वाटर टैंक वन नीड टू pour 25 mug of water, a person want to fill the tank but he can lift the mug if it is filled 5/x portion, if the person poured 75 times to fill the water tank completely, what is the possible value of x। देखो एक टंकी को भरने के लिए 25 मग पानी डालना पड़ता है, एक व्यक्ति टैंक भरना चाहता है लेकिन 5/x वह हिस्सा है ना वो भाग भर देता है और बगू मग उठा सकता है। यदि व्यक्ति को पानी की टंकी को पूरा भरने के लिए 75 बार पानी डाला तो x का संभावित मान क्या हो सकता है। देखो
टोटल वॉल्यूम क्या होगा, देखो जो बकेट जो उसका जो टंकी है उसका टोटल वॉल्यूम, देखो कितने तो वो पानी डाल रहे हैं, कितने तो उसमें मग पे पानी डाल रहा है, और एक मान लो कि वो मग डाल रहा है ना, तो वो मग इनटू जो मग की कैपेसिटी है वो टोटल में टोटल कितने मग डाल रहा है वो हो गए, और मग की कैपेसिटी मान लो कि 10 मग डाल रहा है वो, और एक मग में 2 लीटर पानी आता है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 20 लीटर हो गई ना। ये चीज समझ गए ना। अब देखो वो 25 मग डाल रहा है, और मग की कैपेसिटी मैंने मान ली कि टी है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 टी हो जाएगा ना। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 25 टी। ठीक है। अब देखो वो 75 बार डालता है, और 5/x भाग भर देता है। ठीक है। और 75 बार पानी डाला उसने, 75 बार पानी डाला, और 5/x टी भाग भर गया उसका। ठीक है। इतना पानी उसने भर दिया, तो वो टंकी को फुल हो गई। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये टंकी फुल हो गई, और 25 टी यहाँ से भी तो टंकी फुल हो गई थी, ये भी टोटल वॉल्यूम हो गया, तो दोनों टोटल वॉल्यूम को बराबर कर दिया। टी से टी कैंसिल, 25 से 3 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वापस देखो, देखो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि है ना 25 मग भर देता है। ठीक है। 25 मग भरने से ना जो टैंक है वो फुल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में वो क्या भरता है कि 5/x पोर्शन भर जाता है, जब वो 75 बार उसमें टंकी में पानी भरता है। तो पॉसिबल वैल्यू पूछिए एक्स की। देखो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, एक मग डाल रहे हैं अपन वो, और उस मग की कैपेसिटी क्या है वो, मान लो कि अपन 10 मग डाल रहे हैं, और एक मग की कैपेसिटी है 2 लीटर, तो टोटल जो टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा वो 20 लीटर हो जाएगा ना। मान लो 25 मग डाले हैं उसने, पहले मान लो क्या उसने बोला है 25 मग डाले हैं, और एक मग की कैपेसिटी है टी, एक मग की कैपेसिटी है टी, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 25 टी हो जाएगा ना। या और अभी वो 75 बार डालता है पानी, और 5/x टी टाइम जो उसकी जो कैपेसिटी है ना उस तरीके से डालता है, उतना डालता है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू जाएगी कैलकुलेशन करके 15 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राहुल हैज ए सर्टेन अमाउंट with him he go to market, he can buy 30 book or 36 copy, he retain 20% of the amount for the bus fare and buy 18 copies and the balance he purchase book, the number of book he can purchase। देखो वो या तो 30 बुक खरीद सकता है, या वो 36 कॉपी खरीद सकता है। ठीक है। 30 और 36 दोनों का एलसीएम मान लो, ऐसा नंबर मान लो उसके पास में 180 रुपए है, टोटल मनी उसके पास में है 180 रुपए। अब वो 180 रुपए में बुक खरीद के लेके आ रहा है, या तो 30 बुक खरीद सकता है, या 36 कॉपी खरीद सकता है। अगर वो 180 रुपए में 30 बुक खरीद के लेके आ रहा है, तो एक बुक की प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 रुपए हो जाएगी ना। अगर वो 36 कॉपी खरीद के लेके आ रहा है, तो एक कॉपी की प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 रुपए हो जाएगी ना। एक कॉपी हो जाएगी 5 की, और एक जो बुक हो जाएगी वो हो जाएगी 6 की। अब बोल रहा है कि वो 20% अमाउंट रिटेन करता है किराए के लिए, तो मतलब 36 रुपए तो उसका फेयर के लिए होगा, बस फेयर किराए के लिए 36 रुपए। तो कितना बच गया, 18/8 144 रुपए उसके पास में बच गए। अब 144 रुपए में वो क्या करता है कि 18 वो कॉपी खरीद लेता है, 18 कॉपी खरीद लेता है, तो एक कॉपी कितने की है, 5 की, तो 18 गुना 5 कॉपी कितने की हो जाएंगे, 90 रुपए की हो जाएंगी। 5 कॉपी हो जाएंगी 90 रुपए की। अब उसके पास में देखो 18 गुना 5, और ये था 18 गुना 8, मतलब 18 गुना 3, मतलब 36 रुपए बच जाएंगे उसके पास में। 36 बच जाएंगे या 54 बच जाएंगे, सॉरी 144 रुपए उसके पास थे, 90 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो 54 रुपए उसके पास में बच जाएंगे। ठीक है। कितनी बुक खरीद सकता है वो 54 रुपए में, एक बुक है 6 रुपए की, तो 54 रुपए में 6 निम 54, 9 बुक खरीद सकता है वो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो वो या तो 30 बुक खरीद सकता है, 36 कॉपी खरीद सकता है, 30 बुक या 36 कॉपी। ठीक है। मान लो उसके पास में टोटल 180 रुपीज है, 36 और 30 का एलसीएम मान लिया 180 रुपए। एक बुक की कॉस्ट आ गई अपने पास में 6 रुपए, और एक कॉपी की कॉस्ट आ गई 5 रुपए। 20% वो फेयर के लिए करता है, तो मतलब 36 रुपए उसने फेयर के लिए कर दिया, 144 रुपए बच गए उसके पास में, तो 90 रुपए की उसने कॉपी खरीद ली, तो 54 रुपए में वो कितनी बुक खरीद सकता है, 9 बुक खरीद सकता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट एट 43.75% पर एनम फॉर 2 ईयर के लिए 1372, तो फाइंड द सम पूछा है। देखो 43.75% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 7/16 की। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था यहाँ पे कि मान लो कि प्रिंसिपल आपका है 1000 रुपए, रेट है 10%, टाइम है 2 साल, तो मान लो कि t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2। पहले साल के लिए एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 10। ये जो वैल्यू आ रही है, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो इसी वैल्यू की वजह से क्रिएट हो रहा है ना। तो ये कितना है, ये जो इंटरेस्ट है इसका 10% हो गया, तो और ये इंटरेस्ट का 10% हो गया, मतलब अपन यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं एक वैल्यू, मतलब अपना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 10%। मैंने ये कैसे किया है मेथड, t इक्वल टू 1 2, इसका एक वीडियो डाल रखा है इसी चैनल पे, देख लेना एक बार वो, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के नाम से, वो शायद सोल्ट ट्रिक नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है ना, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो, वहां से देख लेना। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इंटरेस्ट का 10% कितना हो जाएगा, 10, मतलब डिफरेंस ही इसी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको सारा क्वेश्चन ही हो जाएगा यहाँ से। अब देखो मान लो कि इंटरेस्ट का 7/16 हो गया अपने पास में 1372, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 से काट दो, देखो 7 एकम 7, 6 बच गया, 7 निम 63, 4 बच गया, और 7 6 42, मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा 196 इंटू 16। ये क्या हो गया, ये जो अपने पास में जो पहले वाला 100 आया था ना, उसकी वैल्यू आ गई, मतलब प्रिंसिपल का 7/16 कितना हो गया अपने पास में 196 इंटू 16। 7 से काट दो, देखो 7 दूनी 74 और 7 8 56, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा अपने पास में 16 गुना 28, मतलब 16 का स्क्वायर हो गया 256, 256 गुना 28 कर दो, तो सबके लास्ट में 8 आ रहा है, 8 6 48, तो 256 गुना 30 माइनस 2 कर दो, तो देखो 3 से करेंगे 36 18, 1 25 75 और 76, तो ये तो जाएगा, इसमें से 512 माइनस कर दो, तो ये तो बच जाएगा 68। 68 दो ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन 7600 में से 68 माइनस करेंगे तो 80 वाला 68 तो आने से रहा, ये 68 ही आएगा, 71 68, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉक्स कंटेन 7 व्हाइट 9 रेड एंड 12 ब्लैक बॉल। व्हाइट कितनी है, 7 है, रेड कितनी है, 9 है, और ब्लैक कितनी है, 12 है, ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई, देखो टोटल बॉल हो गई अपने पास में 16 और 28 हो गई, टोटल बॉल हो गई 28। अब बोल रहा है कि वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर रेड और व्हाइट ए बॉल इज ड्रॉन रैंडम, एक बॉल निकाली जाती है और इसकी या तो व्हाइट होनी चाहिए या रेड होनी चाहिए। देखो व्हाइट कितनी है, 7, 7 में से एक निकाल लो, 28 में से एक निकाल लो, प्लस रेड कितनी है, 9 में से एक निकाल लो और 28 में से एक निकाल लो, तो 7/28 प्लस में 9/28, ये कितना हो जाएगा 16/28, 4 से 4 बार और 4 से 7 बार, 4/7। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि अभी नए बच्चों को पता नहीं है ना चेकलिस्ट की क्लास हो रही है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।